नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी करंट अफेयर अप्रैल 2026 का पेज नंबर 5 और 6 को। चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। आस्था पूर्णिया, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। यशस्वी सोलंकी, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी। आरती शरीन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। नईमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। साधना सक्सेना नायर, चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक। सुमन कुमारी, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अवनी लेखना, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। कितने स्वर्ण पदक? 2 स्वर्ण पदक। ये सबसे वीवीआई इम्पोर्टेंट है। काम्या कार्तिकन, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में भारतीय महिला बनी है। ज्योति रात्रे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं। अनामिका राजीव, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अब चर्चा करते हैं प्रीति रजक, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। अदिति सेन डे, जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक। सुप्रीता सिटी, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला। माधवी मनु कश्यप, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, जो कहाँ की हैं? बिहार की है। ये सबसे वीवीआई है। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल पर रोवन संचालित करने वाला पहली महिला भारतीय। फातिमा वसीन, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी हैं। गीतिका कौल, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सक अधिकारी। जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दीपिका मिश्रा, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। लांस नायर मंजू, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष। ये सबसे वीवीआई है, इसे याद रखिएगा। मेघना अहलावत, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ये सभी वीवीआई है, इसे याद रखना जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं में सबसे पहले हम बात करते हैं जेनिफर साइमंस। पहली जेनिफर साइमंस सूरीनाम का पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टी कोवेट्री, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेटुम्बो नदी नतेद्वा, नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति। और ये ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो नेटुम्बी नदी नतेद्वा है और किस देश से संबंधित है, तो नामीबिया। नगोजी ओकोंजो इवेला, डब्ल्यूटीओ के पहली महिला महानिदेशक बनी है। क्लाउडिया सिनबाम, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। शर्ली बोचवे, पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल। पोटेगटन शिवावात्रा, थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पैटोगटन शिनावात्रा। ये भी है, याद रखिएगा। जूडिस सुमिनवा तुलुका, जो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। रोबर्टो मोत्सोला, यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेलेस्टो शैलो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। मैनुअल रोटाबोटो, इक्वेटोरियल
गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये बीबीआई है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। जैसे कि इसमें दिया हुआ है देश, राजधानी और उसके राजदूत और उच्चायुक्त। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। और इसके राजदूत पेरियाशामी कुमारन। चीन का बीजिंग विक्रम के दुर इस्वामी। पोलैंड की राजधानी वार्सा नीता भूषण। थाईलैंड बैंकॉक पुनीत अग्रवाल। माल्टा वेलेटा रचिता भंडारी। हैती पोर्ट ओ प्रिंस किशन डॉन। जॉर्जिया तिबिलिसी अमित कुमार मिश्रा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन सिटी और यहाँ की उच्चायुक्त है मुआन पुई शाइवी। बोस्निया हाजेगोविना की राजधानी साराजेवो और इसके उच्चायुक्त हैं अशुमन गौर। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और इसके उच्चायुक्त अभय कुमार बने हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और इसके उच्चायुक्त डॉक्टर हिफ्जुर रहमान हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, उच्चायुक्त नागेश सिंह। तिमोर लिस्ते दिल्ली एमएस पटियाला। सोमालिया मोगादिशु आदर्श स्वेका। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, यहाँ की उच्चायुक्त है मनीष गुप्ता। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर राजकुमार सिंह। जापान का राजधानी टोक्यो और यहाँ के जो उच्चायुक्त हैं नगमा मोहम्मद मलिक। होंडुरास की राजधानी टेगस राजकुमार सिंह। एंडोरा की राजधानी एंडोरा ला वेला जयंत खुवागेड़ा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये सबसे वीवीआई है। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो। ग्लोरिया गंगटे। दक्षिण सूडान की राजधानी जुब्बा दीपक मिगलानी। कोरिया सियोल गैरांग लाल दास। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और यहाँ के उच्चायुक्त हैं परमिति त्रिपाठी। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और यहाँ की उच्चायुक्त हैं अभिषेक सिंह। केन्या की राजधानी नैरोबी आदर्श स्वाइक। वियतनाम की राजधानी हनोई शेरिंग वाइचुंग शेरपा। संयुक्त राष्ट्र अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ के जो उच्चायुक्त बने हैं दीपक मित्तल। ये वीवीआई है, इसे याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा दिनेश के पटनायक। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो अजनीश कुमार। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यहाँ के जो उच्चायुक्त बने हैं जयंत खुवारा गडे। मोनाको की राजधानी मोनाको विले। ये सबसे आसान है, यहाँ मोनाको लिखा गया है और मोनाको की राजधानी मोनाको विले हो जाएगा। संजीव कुमार शिंगला। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री संदीप सूद। कोरिया की राजधानी सियोल आलियावर्ती लोकुमेर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम अनुराग भूषण। लोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट मनोज कुमार मल्होत्रा। मलावी की राजधानी लिंगोग्वे अमराराम गुज्जर। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मुरस्की और इसके उच्चायुक्त राजीव कुमार। तुवालू की राजधानी फुनाफोटी और इसके जो उच्चायुक्त हैं वो सुनीत मेहता हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जैसे पूछता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। ये वीवीआई है, इसे याद रखिएगा। और इसके उच्चायुक्त अशुमन गौर हैं। चलिए अब बात करते हैं पेज नंबर 6 की 2024-26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च
पुरस्कार। 2026 में भारत के प्रधानमंत्री को क्या पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल, स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल जो क्या है, इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ की है, इजराइल संसद का। ये सबसे VVI है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2025 की, तो ऑर्डर ऑफ ओमान 21 देश से मिला है, ओमान देश से। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया देश से। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंसिंगटन बेलिविटिया मिरा विलेज, नामीबिया से। ग्रेट कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ब्राजील से। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टैबोगो 21 देश से मिला है, त्रिनाद एवं टैबोगो से। ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार ऑफ घाना किस देश से मिला है, घाना से। ये आसान है क्योंकि यहाँ पे घाना है और घाना से डेट करके घाना देश का याद कर लेंगे। ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 साइप्रस। मित्र विभूषण ये सबसे VVI है, इसे याद रखना है। मित्र विभूषण कहाँ से मिला है, तो श्रीलंका से। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन एसोसिएशन कहाँ से मिला है, तो मॉरिशस से। चलिए अब बात करते हैं 2024 के पुरस्कार के बारे में। तो 2024 में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 21 देश से मिला है, वो है कुवैत। अब बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना 21 देश से मिला है, गुयाना से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कि 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि 2026 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कौन सा है, तो 77वां। कौन सा है, 77वां, ये याद रखिएगा। और चर्चा करते हैं मुख्य अतिथि 2026। ये क्या है, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ये सबसे VVI है, इसे याद रखिएगा। एवं उर्सुला वान डेर लेयन यानी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ये दो व्यक्ति थे जो कि 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है, वंदे मातरम के 150वां वर्ष, ये सबसे VVI है, इसे याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी गणतंत्र दिवस के दिन हर एक राज्य से झांकी निकाली जाती है और 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में कौन बनी है, तो महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभागों में 2026 संस्कृति मंत्रालय। अब बात करते हैं मुख्य अतिथि 2025, यानी 2025 में गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि कौन आए थे, प्रोबो सुबियांतो जो क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णीय भारत विरासत और विकास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी जिसका थीम थी महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 तो फ्रांस के राष्ट्रीय इमैनुएल मैक्रो कहाँ के थे, फ्रांस से। चलिए बात करते हैं डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। एक तरफ है डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2024, वर्ड ऑफ द ईयर 2025। डिक्शनरी का नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड। और वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 में किसे चयनित किया गया, रीज को। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 में ब्रेन रूट को। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 रेज वेल्ड। मेरियन बेबास्ट ऑथेनेटिक पोलराइजेशन स्लॉप। कैम्ब्रिज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेलुसिनेट मैनिफेस्ट
परासोशल, कैलिंस, एआई, ब्राथ, वाइब कोडिंग। एक और है डिक्शनरी कॉम, इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी कॉम, जिसे 2023 में हेलुसिनेट और 2024 में डिम्यूट और 2025 में 67 है। अब चर्चा करते हैं इसरो का वर्ष 2024 से 26 के प्रमुख मिशन, यानी इसरो के द्वारा जो 2024 से लेकर 26 तक जितने भी प्रमुख मिशन हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ दिया हुआ है मिशन या उपग्रह के नाम और प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान या रॉकेट का नाम। चलिए अब चर्चा करते हैं EOS N1 जो असफल हो गया और इसका प्रक्षेपण तिथि है 12 जनवरी 2026 और प्रक्षेपण यान या रॉकेट का नाम क्या है PSLV C62। CMS 3 2 नवंबर 2025 LVM-3M5। निसार इसरो और नासा का मिलकर बना है और यह प्रक्षेपण तिथि 30 जुलाई 2025। प्रक्षेपण यान या रॉकेट का नाम है GSLV V16। एक्जिम 4 25 जून 2025 स्पेस एक्स फैलून 9। EOS 9 जो कितने स्थान पर है 101वां स्थान पर है और 18 मई 2025। PSLV C61 असफल। NVS 02 कितना है 100वां है और 19 जनवरी 2025। GSLV F15। SPA डेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 PSLV C60। प्रोबो 3 मिशन 5 नवंबर 2024 PSLV C59। GSAT-20 19 नवंबर 2024। स्पेस एक्स फैल्कन 9 EOS 8 16 अगस्त 2024 SSLV D3। इंसेक्ट 3DS 17 फरवरी 2024 GSLV F14। चलिए अब बात करते हैं इसरो का आगामी मिशन, यानी इसरो द्वारा आगे का क्या प्लान है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ मिशन दिया है तिथि और प्रमुख बिंदु और उद्देश्य। अब चर्चा करते हैं अंतरिक्ष स्टेशन की, यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन कब लाया जाएगा 2028 तक। एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15-20 दिन रह सकेंगे। एक ऐसा स्टेशन बनाया जाएगा जहां पे यात्री को 15-20 दिन आराम से रह सकते हैं। चंद्रमा 4 इसकी आगामी तिथि 2028 है और यह चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। लुपेक्स 2028 जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त प्रेरणा। ये दो देशों की संयुक्त प्रेरणा है, जापान की और इसरो की, जो भारत का है। गगनयान 2027 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। शुक्रयान 1 2028 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 ये सबसे VVI है, इसे याद रखिएगा। 2030 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता की सतह 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें से 5 मादा और 3 नर हैं, इसको मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया, तो 8। ठीक है, और
कहाँ लाया गया? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो गई। ये सबसे VVI इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों में किस चीता की मौत हो गई, उसका नाम क्या है? तो सासा चीता, उसकी नाम क्या है? सासा। अब बात करते हैं इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों की भारत लाने की योजना है। चलिए अब बात करते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022। जारी करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। कितने वर्ष पर जारी होती है? 4 वर्ष पर। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है और 2018 में यह 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में विश्व की कितने % बाघ हैं? 75%। सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में 785। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। कितना परसेंट है? तो 6.1% है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज्यादा बाघ 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।